अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आजकल माइक्रोवेव ओवन तो तकरीबन हर घर में मौजूद है, लेकिन हम इसे सिर्फ़ खाना गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आज मैं आपके साथ 10 इसके ऐसे इस्तेमालात आपके साथ शेयर करूँगी कि जो शायद ही आपने कभी इस तरीके से इस्तेमाल किया हो अपने ओवन को। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो और इन यूजेस के अलावा अगर आप किसी और तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो भी मेरे साथ कमेंट में आके ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ जब हम खाना गर्म करते हैं विदाउट कवर किए हुए फूड को, तो फूड पार्टिकल्स लगने की वजह से हमारा ओवन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो उसको क्लीन करने का तरीका भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत आसानी के साथ। आप सिर्फ 30 सेकंड में अपना जो ओवन है ना उसको क्लीन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नंबर पे तो जो लीमू है ना काफ़ी देर तक पड़े रहने की वजह से ड्राई हो जाते हैं और इसमें से कभी-कभार तो देखने में बहुत फ्रेश नज़र आते हैं, लेकिन इसमें से उतना जूस नहीं निकलता काफ़ी देर पड़ा होने की वजह से, पुराने होने की वजह से। तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए हम माइक्रोवेव करेंगे। तो आपका जो लेमन है ना वो इतना स्क्वीज़ आसानी के साथ हो जाएगा और उसमें जूस भी जो है ना वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में निकलेगा। अब आप देख सकते हैं इसको मैंने सिर्फ 30 सेकंड के लिए जो है ना इसको माइक्रोवेव किया है और ये इतना सॉफ्ट हो गया है। इसको आप इतने आराम से स्क्वीज़ कर सकते हैं और इसका जूस भी जो है ना पहले से बेहतर होगा। तो जब भी अगर आपके पास कभी पड़े रह जाएँ लीमू और आपको स्क्वीज़ करना मुश्किल हो रहा हो या आपको लगे कि ये ड्राई हो गए हैं, तो आप सिर्फ 30 सेकंड के लिए इनको माइक्रोवेव करें और उसके बाद आप इसका जूस निकाल कर सेव कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अब इसी जूस के अंदर मैं थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी और ये लेमन के जो छिलके हैं ना, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो आपने जैसे कि पहले शुरू में देखा ही है कि ओवन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इसमें फूड पार्टिकल्स लगे हुए हैं क्योंकि फूड कवर करके नहीं हम इसमें खाना गर्म करते। तो अब इसको हम करेंगे 9 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव करेंगे। इससे क्या होगा, इसमें स्टीम जनरेट होगी, स्टीम इसके अंदर इकट्ठी हो जाएगी जिसकी वजह से फिर इसको हम इजीली क्लीन कर सकते हैं। ये एक डिटर्जेंट के तौर पर काम करता है। हम जैसा कि ओवन को ना तो वॉश कर सकते हैं अंदर से, ना कोई इस तरह का कोई केमिकल वगैरह इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं डिटर्जेंट वगैरह के जो जिससे हमारा ओवन ख़राब हो जाए। तो जो लेमन है ना ये चिकनाई को बहुत अच्छे से साफ़ कर देता है। अब ये देखें इसके सारे किनारों पे ना स्टीम लगी हुई है। तो इसको अपने हाथ के साथ नहीं उठाना, ये बहुत गर्म है। आप देख सकते हैं कि ये देखें इसकी स्टीम रुड़ के किस तरह से इसकी प्लेट खराब हुई हुई है। अब हम ये प्लेट भी बाहर निकाल देंगे और अब इसको हम सिर्फ एक टॉवल के साथ अच्छे से क्लीन कर लेंगे और ये बहुत अच्छे से इजीली आपकी जो है ना ओवन आपका क्लीन हो जाएगा। आप इस तरह का एक टॉवल भी ले सकती हैं या आप कोई जो टी-शर्ट का पीस होता है ना कोई उसके साथ भी ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। जहाँ ज़रूरत पड़ी मैंने वही जो लेमन वाला पानी है ना वही लगाकर इसको अच्छे से क्लीन कर दिया था और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कितना अच्छा क्लीन हो चुका है। सिर्फ 9 मिनट मैंने इसको माइक्रोवेव किया है और हमारा ओवन माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो इस तरह का आप टॉवल भी इस्तेमाल कर सकती हैं और आप टी-शर्ट का पीस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। दोनों से बेहतरीन इसकी क्लीनलीनेस होगी। अच्छा उसके बाद क्या है कि इस तरह के स्पंज वगैरह होते हैं जिनसे हम क्लीन करते हैं या स्पंज होता है जिससे हम बर्तन वॉश करते हैं या जार होते हैं जिसमें हम अदरक लहसुन वगैरह का पेस्ट डाल कर रखते हैं या बच्चों के बाउल होते हैं, बच्चों के फीडर होते हैं जिनको सैनिटाइज़ ज़रूर करना चाहिए, स्टेरिलाइज़ ज़रूर करना चाहिए, ठीक है? तो इसको हम क्या करेंगे ये टॉवल आपको जो भी डस्टर या कोई भी चीज़ आपने जैसे ये छोटा-सा टॉवल है इसको आपने गीला करना है। और बाकी दोनों बर्तन भी मैंने वॉश करने के बाद इसमें रख दिए हैं। टॉवल को भी मैंने गीला करके यानी कि गीला करके इसके अंदर रख दिया है। अब इसको हम करेंगे 4 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। तो ये हमारा 4 मिनट में जब हम इसको माइक्रोवेव करेंगे तो ये सैनिटाइज़ हो जाएगा, स्टेरिलाइज़ हो जाएगा और अब ये जर्म फ्री है। और आपको बच्चों के जो बर्तन हैं जिस बाउल में हम बच्चों को खाना खिलाते हैं या जो उनके फीडर हैं या जो डस्टर हैं हम जिनके साथ बर्तन वॉश करते हैं या जो हम जिन डस्टर से हम क्लीन करते हैं उनको सैनिटाइज़ ज़रूर किया करें। वीकली कर लिया करें, जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप उसको सैनिटाइज़ ज़रूर किया जाएगा। जर्म फ्री हो जाते हैं और आपके यूज़ के काबिल हो जाते हैं।
अब ये देख सकते हैं कि इसको मैंने स्टेरिलाइज कर लिया है। अब ये सैनिटाइज्ड है। और टॉवल या डस्टर जो भी आप सैनिटाइज करना चाहते हैं, स्टेरिलाइज करना चाहते हैं, इसको अपने गीला करने के बाद रखना है, ड्राई नहीं रखेंगे। अच्छा जी, अब ये हमारे पास पोटैटो है। पोटैटो को पहले आपने अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे, फोक के साथ इसको प्रिक कर लेंगे। ठीक हो गया। प्रिक करने के बाद हम इनको ओवन में माइक्रोवेव करेंगे। सब पोटैटो को आपने प्रिक कर लेना है। अक्सर औकात क्या होता है कि हमें फौरी तौर पर पोटैटो चाहिए होते हैं, कभी गैस नहीं आ रही होती या हम जल्दी होते हैं, ये चूल्हे पे जगह नहीं होती। जैसे शहरी में अक्सर हमें कई लोग जो है ना आलू के पराठे बड़े शौक से खाते हैं या वैसे भी खाते हैं, और गैस का आजकल तो वैसे बहुत ज़्यादा इशू है। तो आप इसको माइक्रोवेव कर सकते हैं सिर्फ 6 मिनट के लिए। 6 मिनट के लिए आप माइक्रोवेव करेंगे ना तो हमारे पोटैटो बिल्कुल बॉयल हो जाएंगे। तो इसको आप फिर पराठों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चना चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी जहाँ पे भी आपको ज़रूरत हो ना, यानी कि इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि आलू बिल्कुल बॉयल है, ये बहुत गर्म है, इसको आप ध्यान से हाथ लगाना। ये देखें बिल्कुल पककर तैयार है, बॉइल्ड है। इसको आप पराठे फौरी तौर पर बना सकते हैं, आप किसी चना चाट में डालना चाहते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से गलकर तैयार हैं। अब ये देखिए ये भी अच्छे से गल चुका है। अब ये मैं आपको बड़ा भी दिखाती हूँ चेक करके, कि आप कहेंगे शायद ये बड़ा है तो ये नहीं हुआ होगा। नहीं, सारे पोटैटो बहुत अच्छे से गले हुए हैं, यानी कि मैश हो जाएंगे। अब ये देखिए ये जो सबसे बड़ा है ना, ये मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये भी बिल्कुल बॉइल्ड है, ये आप देख सकते हैं। तो अब आप आजकल जैसा कि गैस की लोड शेडिंग होती है या हमें जल्दी होती है या हमारे चूल्हे पे कभी कुछ और हम कर रहे होते हैं। अब ये देखिए मैंने आपको मैश करके भी दिखाया है कि ये किस तरह से आसानी से मैश हो गया है। तो आप इस तरह से अपने माइक्रोवेव को इस्तेमाल करके इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम एक माइक्रोवेव सेफ प्लेट लेंगे या बाउल लेंगे, उसको ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ। आपने सिर्फ ग्रीस करना है ऑयल के साथ, इसको ज़्यादा ऑयल नहीं डालना आपने। तो अब हम करेंगे एग पोच करेंगे। एग को आप फ्राई कर सकते हैं इसमें, अगर आपने कम ये देखिए पोच करना है, सिर्फ फ्राई, बिल्कुल फ्राई अच्छा नहीं करना, तो इसको आप 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करेंगे। लेकिन मुझे फ्राई करना है, पूरा पूरा कुक करना है इसको, तो मैं इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूंगी और 1 मिनट में आपके लिए पास एग फ्राई तैयार होगा। अब आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने एग रख दिया है। अब जैसा कि ये कुछ दिन पहले सुबह मेराज पे ना सुबह गैस नहीं आ रही थी जब सहरी टाइम, तो मैंने ऐसे ही एग्स को फ्राई किया और ब्रेड गर्म की इसमें और मैंने रोज़ा रख लिया। तो इस तरह से जब गैस का इशू होता है या कोई टाइम का इशू होता है तो आप आराम से आसानी के साथ 1 मिनट में आप एग को फ्राई कर सकते हैं, वो भी बगैर ऑयल के, हेल्दी वे में। अब ये देखिए मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, ये बिल्कुल भी चिपका नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट कुक है। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ, ये बिल्कुल परफेक्टली फ्राई हुआ है अंडा और पूरा है। अगर आप मतलब कि कम चाहती हैं ना, आप चाहती हैं कि योक इसकी, यानी कि जैसे हम वो हाफ बॉयल करते हैं ना, तो उस तरह से अगर आप चाहते हैं तो आप इसको 30 सेकंड के लिए कर लें। तो इसके बाद जो लहसुन है ना, जब भी हम खाना पकाते हैं सबसे मुश्किल काम जो होता है ना, वो लहसुन छीलने का मुझे लगता है। और आज मैं आपके साथ इतना ज़बरदस्त इसका आसान तरीका इस्तेमाल बताऊंगी ना इसका पील ऑफ करने का। आपने इसकी जड़ को यहाँ से काट लेना है, इसको यहाँ से आपने कट कर देना है और इसके बाद हम इसको सिर्फ 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करेंगे और इतने आराम से आसानी के साथ आप इसको पील ऑफ कर सकते हैं। बल्कि पील ऑफ करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ इसको हाथ में पकड़ेंगी ना, इसको एक एक कली को, तो वो कली जो है ना आप इसकी खुद ब खुद बाहर निकल कर पील ऑफ होकर आपके हाथ में आ जाएगी। मुझे तो आज तक जो है ना लहसुन छीलने का इससे आसान तरीका बिल्कुल नज़र नहीं आया। बहुत से तरीके मैंने इस्तेमाल किए इसको मतलब कि पील ऑफ करने के लिए, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है। अगर आपको इससे भी कोई आसान तरीका नज़र आता है या आपने किया है, आप ऐसे पील ऑफ करती हैं इससे भी आसान तरीके से, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में आकर, ताकि मैं भी उस तरीके को यूज़ कर सकूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ हाथ लगाया है, नीचे से इसको पुश किया है और लहसुन की कली निकल कर बाहर आ गई है।
है ना कितना मज़े की बात, कितना ज़्यादा लहसुन हम मिनटों में छील सकते हैं, बल्कि सेकंड्स में। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि पुदीना, धनिया और मेथी हमें सूखी हुई चाहिए होती है, लेकिन सर्दियों में तो सुखाना नामुमकिन हो जाता है। कि पिछले दिनों ही मैंने मेथी ली हुई थी और सुखाना इतना मुश्किल हो गया था ना, और कटिंग मेरे से नहीं हो रही थी और मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो आप क्या करें, इस तरह से इसमें फैलाएं। ये पुदीना लिया है मैंने, सेम वे से आप पुदीना, धनिया और मेथी आप इस तरह से स्प्रिंकल करें इसके ऊपर। मैंने इसको पहले वॉश करके टॉवल के ऊपर ड्राई कर लिया था पानी इसका, और उसके बाद इस तरह से आप इसके ऊपर फैला दें ट्रे के ऊपर। बहुत ज़्यादा आपने ढेर नहीं लगा देना, इस तरह से हल्की हल्की फैलानी है आपने प्लेट के ऊपर। और उसके बाद आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव करना है। और आपको पता है कि जो माइक्रोवेव है हमारा वेजिटेबल्स को डिहाइड्रेट करने में भी हमारी हेल्प करता है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी जो पुदीना है ना बिल्कुल सूख गया है। अब आप इसकी आवाज़ भी चेक कर सकती हैं, ये देख रहे हैं आप कितनी ज़बरदस्त इसकी क्रिस्पी सी आवाज़ आ रही है। आवाज़ समझ रही है ना, आप सुन रही है ना कि कितनी ये क्रिस्पी हो गई है और कितनी ज़बरदस्त सूख कर पुदीना हमारा तैयार है। तो उसका कलर भी देखें ख़राब नहीं हुआ है, कलर भी कितना ग्रीन और कितना प्यारा है। और इसी तरह से आप मेथी को, कसूरी मेथी आप मिनटों में अपने घर में तैयार कर सकती हैं। कोई धूप लगवाने की, कोई कहीं बाहर से लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। घर में आपने ऐसे ड्राई की होगी, आपको पता भी होगा कि इसमें कोई डस्ट नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है, बिल्कुल क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। तो इसके बाद ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ना, उनको हम ड्राई रोस्ट करने के लिए ना 8 से 9 मिनट हमें लगते हैं जब हम इसको ड्राई रोस्ट करते हैं। तो ओवन में आप क्या सिर्फ 1 मिनट में इसको ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। है ना मज़े की बात कि कहाँ 8 से 9 मिनट हमें ड्राई रोस्ट करने में लगते हैं, और ओवन में हम सिर्फ 1 मिनट में इसको ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। और अब ये हमारे बादाम जो है ना ड्राई रोस्ट हैं, और अब आप इसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी डेजर्ट में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आटा हम जब फ्रिज में रखते हैं ना तो इस तरह से सख्त हो जाता है। कभी कभार क्या होता है, लाइट ऑफ होने की वजह से हम ऊपर रख देते हैं कि आटा खराब ना हो, और वो इस तरह से जम जाता है। और फिर हमें रोटी पकाने के लिए फौरी तौर पर चाहिए होता है, तो इसको आटे को इस्तेमाल करना तो नामुमकिन हो जाता है। तो अब हम इसको सिर्फ 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करेंगे, और 30 सेकंड में हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, पकाने के काबिल हो जाएगा। अब इसको आप किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी रोटी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, जैसे आप चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो गया है। पहले ये उठाया नहीं जा रहा था इसमें से, ये नीचे से चिपक गया था, मतलब कि जमा हुआ था ऊपर रखने की वजह से। और अब आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। उसके बाद पोटैटो चिप्स आप बना सकते हैं इसमें। आप पोटैटो को पील ऑफ करने के बाद जितना थिन स्लाइसेस में कटिंग कर सकते हैं, आप छुरी के साथ करना चाहते हैं आप छुरी के साथ कर लें, मैंने तो इस पीलर के साथ किया था। और अब आपने प्लेट को सिर्फ ग्रीस करना है, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, आपने सिर्फ ग्रीस करना है। तो उसके बाद आपने इसी कटिंग किए हुए पोटैटोज़ को आपने इसके ऊपर फैला देना है लेयर में, यानी कि वन बाय वन इस तरह से आपने रख देना है। और इसको आप माइक्रोवेव करेंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए, और बाजार से मज़ेदार लेज़ चिप्स जो आप बाजार से लाकर खाती हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार ये घर में तैयार हो जाएगी। ये मैंने अब बनाई थी ना, मेरी बेटी ने 3 दफ़ा मुझसे बनवाई, और कहती मम्मा जी ये तो बाजार से भी ज़्यादा अच्छी है और मज़े की है। अब आप इसकी आवाज़ सुन रही हैं कितनी क्रिस्पी और कितनी मज़ेदार बनकर तैयार हुई है, और वो भी हेल्दी वे में आपने खुद बनाई है, बगैर ऑयल के, बगैर किसी आप बाजार से लेकर आते हैं, आपको पता भी नहीं होता कि किस तरह के गंदे मंदे ऑयल में उन्होंने बनाई होती है, किस तरह से उन्होंने बनाई होती है। और अब आप देख सकते हैं कि आपने सिर्फ 5 मिनट में कितनी मज़ेदार चिप्स आपने घर में बना ली है। और वो जो आप 50 रुपए का पैकेट ले आकर आती है ना, उसमें तो 5-7 पीस होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। और ये आप ढेरों चिप्स इस तरह से आप घर में बना सकती हैं। कोई एक भी टिप आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।